बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। तूफान की कितनी शिद्दत, कितना तेल आया, और अमन की जंग। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि तूफान से पहले की खामोशी कहावत के तौर पर सीख जाती थी। अब कराची वाले देख रहे हैं। साहली पट्टी पर बिपरजॉय दस्तक दे रहा है और शहर शदीद गर्मी और हवस की लपेट में है। समुद्री तूफान इस वक्त बुहेराए अरब के मशरकी वस्त में मौजूद है। तूफान 15 जून को केटी बंदर टा गुजरात के दरमियान किसी जगह टकराएगा। तूफान कराची के साहिल से 690 किलोमीटर के फासले पर है। NDMA के मुताबिक 13 से 16 जून को कराची और हैदराबाद, टिंडो मोहम्मद खान और मीरपुर खास में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश भी हो सकती है। 25 फीट ऊंची लहरें साहिली इलाकों को टकराएंगी। महकमा मौसमियात ने 11 अलर्ट जारी कर दिए हैं। समुद्री तूफान बिपरजॉय की शिद्दत में कमी नहीं, मजीद शिद्दत आ गई। तूफान 15 जून को केटी बंदर तक गुजरात के दरमियान किसी जगह टकराएगा। तूफान कराची के साहिल से 690 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। कराची में समुद्री हवा बंद होने से हब और गर्मी में इजाफा नोट किया जा रहा है। ठट्टा के जुनूब में 670 और ओरमाड़ा के जुनूब मशरक में 720 किलोमीटर के फासले पर है। 220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा के झक्कड़ भी चल रहे हैं। 14 जून को शुमाल मशरिक की तरफ जुनूबी सिंध केटी बंदर की जानिब रुख करेगा और 15 जून को केटी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान टकराएगा। 2 से 3 दिन मुसलसल बारिशें, हैवी बारिशें हो सकती हैं। 15 तारीख को केटी बंदर और जाती वगैरह और गारो झान इंडिया के गुजरात के दरमियान में से कहीं से इसके क्रॉस करने का या हिट करने का इम्कान। सिंध हुकूमत ने समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नजर हंगामी मंसूबा बना लिया। वजीर आला सिंध ने हंगामी इक़दाम की हिदायत की है। जहाँ पे खतरा है ठट्टा, सुजावल, बदीन, इन 3 इलाकों में आज सुबह ही हमने कमिश्नर को भी उधर भेज दिया है। पाकिस्तानी अफवाज से भी बात की है कि वहाँ पे इवैक्यूएशन की अगर जरूरत है तो उसको देखें, आइडेंटिफाई की किनको हमें इवैक्यूएट करना पड़ेगा। 13 तो 16 जून कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। माहीगीरों को 17 जून तक समंदर में जाने से गुरेज करने की हिदायत की गई है। तेज हवाओं के सबब कमजोर इमारतें, कच्चे घर, बिल बोर्ड, साइन बोर्ड गिरने का खदशा है। NDMA ने समुद्री तूफान बिपरजॉय को शदीद करार दे दिया। समुद्री तूफान के हवाले से खुसूसी जायजा इजलास हुआ है। NDMA के ट्वीट में कहा गया है कि तूफान इंतहाई खतरनाक साइक्लोनिक शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसके मुमकिन असरात के तहत साहिली इलाके तेज आंधी, समुद्री तूफान और सैलाब की जद में आ सकते हैं। बुलेटिन में आगे देखिए। कुर्सी मिली, बीमारी गई। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से हर तरफ तबाही के निशान, छतें, दीवारें, दरख्त और साइन बोर्ड ढेर हो गए हैं। मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में 34 अफराद लुकमा अजल बने। 150 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सबसे ज़्यादा तबाही बन्नू में हुई है, जहाँ 15 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़यात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत मुतासर अफराद की मदद करेगी। पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही, छतें और दीवारें गिर गईं, दरख्त और साइन बोर्ड्स उकड़ गए। छतें और दीवारें तेज हवा और बारिश का बोझ बर्दाश्त न कर सकी। तेज हवा ने दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया। साइन बोर्ड जमीन पर आ गिरे। सबसे ज्यादा अमवात बन्नू में हुई, जहाँ 15 अफराद जान की बाजी हार गए और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। लकी मरवत में 5, करक में 4 अफराद जान से गए। DI खान में खातून और बच्ची चल बसी। सवात में तेज बारिश, अंगू, कोहाट और सवाबी, पिशावर में तेज आंधी और बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 10 लाख और शदीद जख्मियों को 3 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़यात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत मुतासर अफराद की मदद। पहला रूसी खाम तेल बरादर जहाज कराची बंदरगाह पहुँच गया। बहरी जहाज पॉइंट में 45,000 मेट्रिक टन तेल से लदा हुआ है। समुद्री तूफान से कबल ही जहाज कराची पहुँचने में कामयाब हो गया। एनर्जी एक्सपर्ट अरशद अब्बासी कहते हैं रूसी जहाज़ के आने से पाकिस्तान में तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी जहाज़ की आमद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि खुशहाली, इक़्तिसादी तरक्की और तवानाई की तरफ एक कदम आगे बढ़ रहे हैं।
पहला रूसी खाम तेल बरदार जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गया। 183 मीटर लंबे रूसी जहाज प्योर पॉइंट में 45,000 मैट्रिक टन तेल लदा हुआ है। खुशकिस्मती से समुद्री तूफान से कबल ही जहाज कराची पहुंचने में कामयाब हो गया। जहाज को आज रात बर्थ पर लगाया जाएगा, जहां ऑयल पेयर 2 पर तेल तरसील करेगा। दरअसल एनर्जी एक्सपर्ट अरशद अब्बासी कहते हैं कि रूसी जहाज के आने से पाकिस्तान में तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रूस से ऑयल लाना है, ऑयल आ गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मैं इसको खुद कह चुका है कि इसको कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये कितने अफसोस की बात है ना कि साथ इंडिया भी मंगवा रहा है। वो लोग पहले ही ऐसा कैलकुलेशन करते हैं, उसमें फेक एक्सपर्ट नहीं, जाली एक्सपर्ट नहीं, वहाँ जेन्युइन साथ। तो पाकिस्तान का एक देखिए ये अलमिया है, ये अफसोस की बात है कि हमारे पास कोई ऐसी कैलकुलेशन ही नहीं। जब आ चुका है तो पहले आ रहे हैं जी, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी जहाज की आमद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आज एक तब्दीली का दिन है। अपने ट्वीट में लिखा कि खुशहाली, इक़्तिसादी तरक्की और तवानाई की तरफ एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। रूस से खाम तेल की 50,000 टन की दूसरी खेप एक हफ्ते में कराची पहुँचेगी। आगे बढ़ते हुए मुल्क की सियासत का रुख करें तो आपको बताएं कि कई माह इलेक्शन से फरार की कोशिश करने वाली मरीम नवाज का निराला दावा। कहा अब इतनी सी तहरीक इंसाफ बची है कि चिंची रिक्शे में पूरी आ जाएगी। शुजाबाद जलसे में खिताब करते हुए कहा कि जिस जहाज में जमात बनी थी उसे जहाज में वापस चली गई। 26 साल में बनाई गई पार्टी 26 मिनट में किरची हो गई। मरीम नवाज ने कहा कि नून लीग को रुलाने वाले बाजमात रो रहे हैं। नवाज शरीफ को भी जंदानों में डाला गया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि फलां चीज जला दो। जिसके जहाज में जमात बनी थी उसी के जहाज में वापस गई है ये जमात। 26 साल की मेहनत करके मैंने जमात बनाई है, तो 26 मिनट के अंदर वो जमात जो है वो किरची हो गई। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले की जमात का क्या हाल हुआ? आज इतनी सी जमात रह गई है कि एक चिंची में भी पूरी आ जाएगी। जमात का जनरल सेक्रेटरी भी खुद ही है, जमात का चीफ ऑर्गेनाइजर भी खुद है, जमात का स्पोक्स पर्सन भी खुद है, जमात का उम्मीदवार भी खुद है, जमात का वोटर भी खुद है। कहता था मैं इनको रुलाऊंगा। मुस्लिम लीग नून को रुलाने वाला वो सारे बाजमात धाड़े मार मार के रो रहे हैं। उसको अटक किले के जंदानों में फेंका गया, लेकिन क्या एक बार भी नवाज शरीफ ने कहा कि फलां चीज को आग लगा दो, फलां चीज को तोड़ दो? अगले साल के बजट में कराची के लिए 52 अरब रुपए मालियत की 182 अरब की स्कीमें रखी हैं। K4 स्कीम विफाक के पास मंजूरी के लिए ज़ेर इल्तिवा है। आंखें खोलें और तासुब छोड़ें तो बजट में बहुत कुछ नजर आएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहा बगैर पढ़े बजट पर सिर्फ तनकीद की जा रही है। बजट में 4 बड़े अहदाफ हैं जिनके लिए 800 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अगले साल के बजट में फाइनेंस स्कीम्स हैं वो तकरीबन 81 प्लस 182 अरब रुपए की स्कीम्स बजट में है। 182 अरब डॉक्यूमेंटेशन है, वो अभी फेडरल गवर्नमेंट में PC1 फंसा हुआ है। मैंने अभी भी प्राइम मिनिस्टर से कहा था मेहरबानी करके वो जल्दी अप्रूव करें ताकि हम अपनी 52 अरब रुपए की स्कीम है जो ऑगमेंटेशन की K4 के अपनी आंखें खोलें, तासुब निकालें तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा इन बजट की किताबों में। बहुत ही माजरत के साथ किताब खोल के आप भी देख लें तो आपको भी नजर आ जाएगी। बड़े 4 हेड्स हैं, इन चारों को आप मिलाएं तो तकरीबन 800 अरब हो जाता है। और ये सारे एसेंशियल सर्विसेज है। 20 अरब रुपए तकरीबन डिस्ट्रिक्ट ADP के भी खर्च कर रहे हैं। कल तक कशकोल तोड़ने की बातें, आज IMF का आसरा। शहबाज शरीफ ने यूरन ले लिया। लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। उम्मीद है इसी माह IMF से मुआहिदा हो जाएगा। अगर मुआहिदा ना हुआ तो कौम से खिताब करूंगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम तक मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि हुकूमत ने अवामी बजट पेश किया है। IMF के साथ हमारा मुआहदा करने में अब कोई दिक्कत नहीं। हमने तमाम शराइत खलूस से और बड़ी ईमानदारी से पूरी कर दी। अब इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है IMF का मुआहदा इसी महीने में होगा। मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसके बावजूद भी इसमें वो कोई ताखीर हुई तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे खिताब करूंगा। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा हम लाख कोशिशें कर लें, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। बजट आया है, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा 1 से लेके 16 ग्रेड तक उनको हमने 35% हमने इजाफा किया। कमर का दर्द ना ही कोई बीमारी। हुकूमत मिलने के बाद शहबाज शरीफ सुपर फिट गए। शहबाज शरीफ ने लाहौर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया तो बैडमिंटन खेली, टेनिस टेबल पर भी शॉट लगाए। शहबाज शरीफ कैरम बोर्ड भी खेलते रहे। बैडमिंटन की वीडियो खुद भी शेयर कर दी।
कमर का दर्द ना ही कोई बीमारी। हुकूमत मिलने के बाद शहबाज शरीफ सुपर फिट हो गए। शहबाज शरीफ ने लाहौर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया तो बैडमिंटन के लिए टेनिस के टेबल पर भी शॉट लगाए। शहबाज शरीफ कैरम बोर्ड भी खेलते रहे। बैडमिंटन की वीडियो खुद भी शेयर कर दी। यहाँ आपको बताएं कि मुल्क के गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। हुक्मरानों के अल्ले तलल्ले जारी हैं। शुजाबाद में मरीम नवाज की ताज पोशी की गई और ताजरों ने 5 तोला सोने का ताज पहनाया। ताज की कीमत 13 लाख रुपए है। नौमौलूद सियासी जमात की पैदाइश लंदन में हुई। अवाम बखूबी जानते हैं दियार गैर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए किससे बात हुई होगी। चौधरी सरवर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में मोहतात गुफ्तगू। कहा लोग बाशऊर हो रहे हैं, ख़ानदानी सियासत का नोटिस लेते हैं। इक़्तिदार मंजिल नहीं, काफली को जमहूरी पार्टी बनाना चाहता हूँ। इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट के लिए मुशावरत करेंगे। जनाब अलीम खान साहब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, तरीन साहब हैं, फिर अपने ओन चौधरी साहब हैं, फिर नुमान लंगड़ियाल साहब और ओन चौधरी साहब पीडीएम का हिस्सा हैं, और फिर इन तीनों लीडरों के बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात, बहुत ही क्लोज ताल्लुकात लंदन से हैं। तो फिर मुझे आप जब ये कहेंगे कि ये पीडीएम का एंटी बयानिया लेकर चलेंगे तो फिर मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। मैं पाकिस्तान में एक जमहूरी पार्टी बनाना चाहता हूँ जिसमें पावर जो है सिर्फ लीडरशिप के पास ना हो कि एक ख़ानदान में 3 में से 2 सीटें हम एक ख़ानदान को बिल्कुल जो है वो नहीं देंगे। तो मैं समझता हूँ कि लोग अब बाशऊर हो रहे हैं, लोग इन चीज़ों का नोटिस जो है वो लेते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इलेक्शन से पहले हमारी पार्टी जो है फैसला करेगी कि अगर पार्टी हमारी जो है इलेक्शन में जाती है, इलेक्शन हुकूमत करने का हमें मौका मिलता है तो हमारा वज़ीर आला कौन होगा, लेकिन इसका फैसला पार्टी करेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरपरस्त आला जहांगीर खान तरीन इस्लामाबाद से लंदन रवाना हो गए हैं। वो 2 हफ्ते लंदन में क़याम करेंगे। जहांगीर तरीन के करीबी ज़राए के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरपरस्त आला लंदन में अपना तिबी मुआयना करवाएंगे। उन्हें कोरोना के बाद से मुख्तलिफ तिबी मसाइल का भी सामना है। जहांगीर तरीन की नवाज शरीफ से मुलाकात होगी या नहीं, इस हवाले से अभी कुछ तय नहीं हो सका। जहांगीर तरीन ग्रुप को पहला धचका। पार्टी रजिस्टर होने से कबल ही पहली विकेट गिर गई। चौक आजम लिया से साबिक एमपीए लाला ताहिर रंधावा ने राहें जुदा कर लीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। रंधावा बरादरान ने जहांगीर तरीन को फैसले से आगाह कर दिया। लाला ताहिर रंधावा तरीन ग्रुप में जाने वाले सबसे पहले और अहम रहनुमाओं में शामिल हैं। किसी सियासी जमात और लीडर पर पाबंदी के हक में नहीं। 9 और 10 मई के वाक़यात में जिसका जो किरदार है उसे उस मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। जिससे ज़्यादती हुई उसका अजाला किया जाए। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम तो किसी सियासी जमात पे पाबंदी, किसी सियासी लीडर पर पाबंदी, किसी को माइनस करने के ना कभी हक में थे ना हैं। 9-10 मई के कोई वर्कर है, कोई लीडर है, कोई सहूलतकार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं वक्त मुकर्ररा पर इंतखाबात हों, मगर ये मेरा नहीं 23 करोड़ आवाम का मुतालबा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दी जाए, नवाज शरीफ को लाया जाए। कोई डील नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी। मेयर कराची के इंतखाब से पहले जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग जारी। सिराजुल हक ने हाफिज नईम को पेश की मुबारकबाद दे दी। अपने मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर आईनी रास्ता इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा मेयर तो पीपल्स पार्टी का आएगा। हाफिज नईम 15 जून को खामोश हो जाएंगे। हाफिज नईम ने कहा 70 में भी पीपल्स पार्टी ने मैंडेट कबूल ना करके मुल्क को तोड़ दिया। इन लोगों को पाकिस्तान से ज़्यादा अपना इक़्तिदार कबूल है। मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया कि कराची का मैंडेट पीपल्स पार्टी के पास है। जनाब हाफिज नईम रहमान साहब की सूरत में एक और मेयर का मुबारकबाद देकर हम मैंडेट की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वो काम करेंगे इंशाअल्लाह जो आईन इजाजत देता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया कराची में और इसी वजह से कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला होगा। मैं कहता हूँ कि वो आजकल एक शख्स कर रहा है, 15 के बाद वो चुप हो जाएगा। सन 70 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो कहा कि हम मैंडेट नहीं मानते, पाकिस्तान तोड़ दिया, मैंडेट कबूल नहीं किया।
ये आपकी तारीख है। मैंडेट लोगों का आ चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है और मैं समझता हूँ जमात इस्लामी को उस मैंडेट को एक्सेप्ट करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मौका देना चाहिए। मुल्क में आम इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होंगे। असम्बलियां अगस्त में अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, जिसके बाद निगरान सेटअप आएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में कॉन्फ्रेंस। कहा सरबराह तहरीक इंसाफ की मां पर शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। मजीद क्या कहा गया आप भी जानिए। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में बर वक्त होंगे। अल्लाह के फजल से अगस्त में जो है वो असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला केयर टेकर सेटअप आएगा और इंशाअल्लाह जो है वो इलेक्शन होंगे। हमारे शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की है, जो इस सब का मूजब है, जो सरगना है, जिसने ये सारा कुछ मैनेज किया है, जिसने पूरी कौम के नौजवानों के ज़हनों में जहर भरा है, इसे किसी कीमत में जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा। 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों को कौम के सामने आया किया जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। कॉन्फ्रेंस की क़यादत मौलाना हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने की। 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों को कौम के सामने आया किया जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। कॉन्फ्रेंस की क़यादत मौलाना हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने की। कहा कि पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मुहिम को रद्द करते हैं। ये उलमा मशाइख का इज्तिमा मुतालबा करता है कि सिर्फ वो लोग नहीं जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, उनके सहूलतकार, उनके ज़हन साज, उनको वहाँ ले जाने वाले, कौम उनको भी सजा याफ्ता देखना चाहती है, कौम उनके लिए भी सजा चाहती है। मुख्तलिफ मकतब फिक्र के 1000 से जायद उलमा ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। एलामिये में आर्मी एक्ट के तहत बनाई जाने वाली अदालतों को जायज करार दिया गया। कॉन्फ्रेंस में नौजवान नस्ल को शिद्दत पसंदी से दूर रखने और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया। और पाकिस्तान यूथ तंजीमों की जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा और 9 मई के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत की गई। वफ़द ने कहा कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है और अफवाज पाकिस्तान हमारी सलामती और बका की ज़ामिन है। कल पाकिस्तान यूथ तंजीमों का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत। यूथ तंजीमों के वफ़द ने जिन्ना हाउस के मुख्तलिफ हिस्से देखे और कायद का घर जलाने वालों के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया। जिन लोगों ने भी यहाँ पर घुसकर ये जहरियत दिखाई है उनको कानून के मुताबिक गिरफ्तार भी किया गया है और अगर अब आप ये कहें कि इनको कानून के मुताबिक सज़ा ना दी जाए तो ये ज़्यादती होगी। वफ़द ने कहा 9 मई के शर्मनाक वाक़यात की न सिर्फ भरपूर मज़म्मत होनी चाहिए बल्कि इनके जिम्मेदारों की मुरम्मत भी होनी चाहिए। मज़म्मत लफ्ज़ है वो बहुत छोटा लफ्ज़ है। इन लोगों की मरम्मत होनी चाहिए और ऐसी मरम्मत होनी चाहिए कि इनको पाकिस्तान के लिए मिसाल बनाना चाहिए। वफ़द ने कहा 9 मई को जो कुछ हुआ इसने हम सब के सर शर्मिंदगी से झुका दिए हैं। पाकिस्तान के नौजवान रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े हैं। मुल्क की वक़ार पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हमारी रेड लाइन कोई एक पार्टी नहीं है, हमारी रेड लाइन पाकिस्तान है, जिसकी रेड लाइन पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज है। इस मौके पर यूथ तंजीमों ने मुल्क की रेड लाइन पाकिस्तान मुहिम के आगाज का ऐलान किया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी अमेरिका से पाकिस्तान पहुंच गईं। फौजिया सिद्दीकी अपनी बहन आफिया सिद्दीकी से अमेरिकी जेल में मुलाकात के लिए गई थीं। कराची एयरपोर्ट पर फौजिया सिद्दीकी की मीडिया से बातचीत। कहा आफिया जिस हाल में थी इसे पहचान ही नहीं पाई। मैं यहाँ इसके बच्चों को क्या मुँह दिखाऊंगी कि मैं इनकी माँ को छोड़ कर आई हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वज़ीर ख़ारजा और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मुलाकात में मदद की है। वहाँ पे आफिया से मिली, मैंने उसको जिस हाल में देखा और जिस तरह की वो मुलाकात वो इंतहाई अजियतनाक और तकलीफ दे थी, इस लिहाज से कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि वो कितने बुरे हाल में है। मैं तो बस सारों कतार मैं अपने उसमें नहीं थी, लेकिन जो चीज़ थी ना मैं यकीन जान मैं उसको पहचानी नहीं। मैं अपनी बहन को पहचानी नहीं, मैं सिर्फ देख रही थी। मैं तो वापस आ रही हूँ अकेली, मैं क्या मुँह दिखाऊँ, मैं उसके बच्चों को क्या मुँह दिखाऊँ। हाँ मैं मिली तुम्हारी अम्मी से, वो बुरे हाल में थी, छोड़ के आ गई। इस हुकूमत ने, हमारे जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे सेनेटर्स ने, इन्होंने एक चीज़ को फैसिलिटेट किया। मगर इसमें भी मैं समझती हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और अदालतें जब इंसाफ और हक़ के लिए खड़ी हो जाती हैं तो हुकूमतें भी मजबूर होने पे मजबूर हो जाती हैं। और अगली मुलाकात जिसकी एप्लीकेशन डाली भी है और जो मोस्ट लाइकली जुलाई में होगी, उस मुलाकात में आफिया का हाथ पकड़ के मैं वहाँ पे छोड़ के नहीं आऊँ,
बल्कि यहाँ पे वतन लेके आऊँ ताकि आप लोग भी सब एक खुशी मनाएं। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। मिरान शाह के इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़प हुई। झड़प के दौरान सूबेदार असगर अली, सिपाही नसीम खान और सिपाही मोहम्मद समान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक और 4 अफराद जख्मी हुए हैं। हलाक दहशतगर्दों से हथियार और गोलियां भी बरामद की गई हैं। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया है। अलखिदमत फाउंडेशन के रज़ाकारों की जानिब से स्मोक फ्री लाहौर मुहिम के तहत शहर में मेगा प्लांटेशन ड्राइव के दूसरे मरहले में मज़ीद 25,000 पौधे लगाए गए। इस सिलसिले में रिंग रोड लाहौर महमूद बूटी टोल प्लाजा के करीब प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में अलखिदमत फाउंडेशन के मरकज़ी सदर प्रोफेसर डॉक्टर हफीज़ुर रहमान, PHA के डायरेक्टर जनरल ताहिर भट्टो, मुख्तलिफ जामियात के सरबराहान, तलबा व तालिबात और रज़ाकारों समेत मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने शिरकत की। मुहिम का बुनियादी मकसद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की तरगीब देना और स्मोक फ्री बनाकर साफ माहौल फराहम करना है। इससे कबल अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से मुहिम के पहले मरहले में गुज़िश्ता माह भी लाहौर एयरपोर्ट के करीब 15,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। तक़रीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर हफीज़ुर रहमान ने कहा कि अलखिदमत फाउंडेशन मुल्क भर में पौधे लगाने का अज़्म रखती है। डॉक्टर मुश्ताक मांगट ने कहा कि नौजवानों का मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना खुशाइंद है। और लाहौर में पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन, बहरिया वेलफेयर फाउंडेशन और बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल आर्टचर्च के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब की सदारत डॉक्टर शाजिया आसिम, नायब सदर बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और फरहान अहमद, CEO पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन ने की है। और तकरीब में जनरल रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद, COO बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल आर्टचर्च, और प्रोफेसर मसूद सादिक, मेंबर मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन, डॉक्टर सैयद एतसासुद्दीन और चीफ ऑफ कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट के दीगर ने शिरकत की है। और डॉक्टर शाजिया आसिम, नायब सदर बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और फरहान अहमद, CEO पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए। MOU का मकसद पैदाइशी तौर पर दिल की बीमारी में मुब्तला गरीब बच्चों के इलाज के अखराजात को माली तौर पर पूरा करना है। ये MOU बेसिकली वो गरीब बच्चे जो अपना इलाज नहीं करवा सकते, जिनके वालिदैन उनका इलाज नहीं करवा सकते और दिल के अराज़ा में पैदाइशी तौर पे मुब्तला होते हैं, तो उनके इलाज के लिए किया गया है। आज हमारे इदारे का MOU साइन हुआ है बहरिया फाउंडेशन और बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ। हम यहाँ मिलकर उन बच्चों के हार्ट की सर्जरी को स्पॉन्सर करेंगे जो फाइनेंशियली अपने हार्ट की सर्जरी के पैसे नहीं दे सकते। पाकिस्तान में सालाना 60,000 बच्चे ये मर्ज़ लेकर पैदा होते हैं। हम लोग अल्लाह का फजल से तकरीबन 750 बच्चों की हार्ट की सर्जरी को स्पॉन्सर करते हैं। पिछले 1 साल में हम तकरीबन 500 से ज़्यादा ओपन हार्ट सर्जरीज कर चुके हैं, जिसमें हमने पूरी कोशिश की है कि जो भी बच्चा आए हमारे पास हम उसको कुछ ना कुछ ज़रूर फैसिलिटी प्रोवाइड करें। कराची एक्सपो सेंटर में चाइनीज़ मसनूआत की नुमाइश, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। मुनक़दा नुमाइश में शरीक सनतकार का कहना था पाक चाइना दोस्ती मिसाली है और चीन ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। दोनों ममालिक के दरमियान CPEC की तकमील अहम संग मील साबित होगी। नुमाइश में शरीक मुख्तलिफ शख्सियात ने स्टॉल्स का दौरा किया और उन्हें टेक्नोलॉजी के हवाले से आगाही फराहम की जा रही है। ईद उल अज़हा की आमद मुल्क भर में मवेशी मंडियाँ सज गई। महंगाई की वजह से क़ुव्वत ख़रीद में कमी। कराची की मवेशी मंडी में 1 लाख से ज़ायद जानवर पहुँच गए। फैसलाबाद में सींगों और चक्की वाले तुर्की दुम्बे तवज्जो का मरकज़। हैदराबाद में मवेशी मंडी कायम ना हो सकी। बाड़ों में कुर्बानी के जानवर फरोख्त होने लगे। कुर्बान की आमद मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। महंगाई के बाइस क़ुव्वत ख़रीद में कमी दिखाई देने लगी। कराची की मंडी में 1 लाख से ज़ायद जानवर पहुंच गए। लाहौर में जानवर महंगा, व्यापारी खरीदारों की राह तकने लगे। मुजफ्फरगढ़ के व्यापारियों ने अच्छी कीमत के लिए दूसरे शहरों का रुख कर लिया। रहीमयार खान और सियालकोट में भी बकरा मंडियां सज गईं। पेशावर की मवेशी मंडी में भाव ताव जारी, कीमतें हाई। हर कोई सस्ते और अच्छे जानवर की तलाश में। कोयटा में मंडियां लगना शुरू, मगर खरीदार ना होने के बराबर है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हज की मुराद बाराई। ज़िंदगी में तवील इंतज़ार के बाद मराकश की 4 बहनों को हज का मौका मिल गया।
उनमें से सबसे छोटी बहन की उम्र 65 बरस और सबसे बड़ी की उम्र 82 साल से ज़्यादा है। चारों बहनें हज का मौका ना मिलने पर मायूस और दुखी रहती थीं, लेकिन रोड टू मक्का स्कीम में शामिल होने पर उन चारों को उस वक्त ज़बरदस्त खुशी मिली जब उनका नाम कुरानदासी में आया। इन 4 बहनों में आयशा नासिर की उम्र 65 साल, फातिमा नासिर 67 साल, हुलिया नासिर 73 साल और खदीजा नासिर की उम्र 82 साल है। चारों बहनों ने तरीक़ाकार की इस आसानी पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। फौजियों के रूप में दरिंदों का टोला। भारतीय फौजी अफसरान का अपने ही जवानों की बीवियों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने का इंकशाफ। तमिलनाडु में तैनात भारतीय फौजी की बीवी को आला फौजी अफसर ने जिनसी हरासा किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। अफसर के असर रसूख की वजह से सिपाही की FIR तक दर्ज न हो सकी। कई सालों बाद एक बछड़े ख़ानदान की मुलाकात। करतारपुर में 1947 में बिछड़े एक और ख़ानदान का मिलाप हो गया। सियालकोट के मुश्ताक अहमद की फुफुजाद अगर मैयत को और प्रताप सिंह से मिले 2 ख़ानदानों की मुलाकात पर जज्बाती मनाज़िर देखने में आए। मुल्की फ़ज़ाई दिफा जिद्दत की जानिब गामज़न है। पाक फ़ज़ाइया का बेड़ा मज़ीद मजबूत हो गया है। बेल्जियम से C-130 तैयारे पाक फ़ज़ाइया का हिस्सा बन गए हैं। मज़ीद तैयारों की शमूलियत से C-130 की तादाद तकरीबन 2 दर्जन हो चुकी है और दोनों ममालिक में तैयारों का मुआहिदा 2019 में तय पाया था। की खबरों में आपको बताएंगे ICC ने वर्ल्ड कप के लिए शेड्यूल तैयार कर लिया। भारत ने टूर्नामेंट में शरीक ममालिक के साथ शेड्यूल शेयर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 9 लीग मैचेस 5 मुख्तलिफ शहरों में रखे गए। पाकिस्तान भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में रखा गया। पाकिस्तान टीम 6 और 11 अक्टूबर को हैदराबाद में क्वालिफाइड टीमों के खिलाफ खेलेगी। 20 अक्टूबर को बेंगलोर में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच रखा गया। 23 अक्टूबर को अफगानिस्तान पाकिस्तान बेंगलोर में मद्दे मुकाबिल होंगे। 27 अक्टूबर को पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका चेन्नई में आमने सामने होंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि भारत का सारा गुरूर खाक में मिल गया। नाम के सुरमाओं की वजह से भारत को क्रिकेट वर्ल्ड में मायूसी उठाना पड़ी है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को 209 रन से शिकस्त दे दी है। लंदन के ओवल ग्राउंड में खेले गए टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के आखिरी रोज़ भारतीय टीम 444 रन के हदफ के ताक़ुब में 234 रन बनाकर आउट हो गई। और अब आखिर में आपको बताएंगे कि खूबसूरत आइलैंड पर हालात कशीदा। ज़िंदगी पुरसुकून बनने के बजाय मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो गई। हॉलीवुड एक्शन फिल्म द आइलैंड का ट्रेलर जारी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज। 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।